क्या? हाँ। तो बेटर है कि तुम सीरीज एक्सपेंशन ही लगा लो, एलएस से भी कर सकते हो। लेकिन अगर, चलो मेथड वन बाय यूजिंग एक्सपेंशन, ए की पावर एक्स और लॉन ऑफ वन प्लस एक्स दोनों का सीरीज एक्सपेंशन याद है। और हमें सिर्फ एक्स की पार्ट तक जाना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स की पार्ट मतलब, क्योंकि एक एक्स ऑलरेडी बाहर है, तो इसका एक्सपेंशन सिर्फ एक्स की पार्ट टू तक ही सफिशिएंट है। लेकिन लॉग का तो थ्री तक ही जाना पड़ेगा। और ए की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या लिखेंगे? बस एक्स की जगह पे माइनस एक्स। और इसको हम जीरो करेंगे, समझ आता है? हाँ, एक्सेस ए प्लस बी माइनस बी बाई टू सर बी बाई टू हाँ बी बाई टू सर और एक्स क्यूब ए बाई ए बाई टू प्लस, नहीं माइनस बी बाई थ्री। और इसको किसके इक्वल करना है? टू के। देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल क्यों किया है वो समझ आता है? क्योंकि नीचे हाईएस्ट पावर एक्स की पावर थ्री है, तो वो जब एक्स की पावर थ्री कैंसिल होगा तो उसका कोफिशिएंट ही लिमिटिंग वैल्यू का आंसर होगा।
जीरो बाई जीरो फॉर्म बनने के लिए मेथड तो क्या कि LS2 अगर लगाएंगे तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या कि सिंस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो डिनोमिनेटर है उसमें जीरो है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि नीचे जीरो और लिमिट एडजस्ट कर जाए कि ऊपर भी जीरो बन जाए। जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगा तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स अगर हम x को जीरो इनपुट करते हैं यहाँ पे तो जो न्यूमरेटर है वो क्या बन रहा है, जीरो। अच्छा, ये तो अभी बिना एबीसी कोई कंडीशन के जीरो बाय जीरो फॉर्म ही बन रहा है, तो इसमें तो अपन डायरेक्टली LS2 लगा सकते हैं क्योंकि जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो ये बन गया। थोड़ा सा ये क्या लिखने में लेंथी हो जाता है मेथड में। ए एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस ए एक्स ई रेज टू पावर एक्स, लॉग वाले का 1/1 प्लस एक्स और फिर इसका प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस सी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स और डिनोमिनेटर 3x²। ठीक है, अब भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 है यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और नीचे जीरो बन रहा है, तो पुट x इक्वल टू जीरो, तो जो न्यूमरेटर है वो क्या बन रहा है, x को जीरो पुट करो a माइनस b प्लस c, और देखो ये जीरो होगा तभी जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगा। तो ये वाला इक्वेशन एग्जैक्टली वही आ गया जो फर्स्ट इक्वेशन था। अब सिंस इस इक्वेशन की वजह से जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो अपन ने एक और बार LS2 लगाया। इसका डिफरेंशिएशन 2 ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। इसका जब करोगे सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स का, तो पहले तो अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स बनेगा, जो नहीं इसका भी डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाएगा तो दो बार ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2c ई रेज टू पावर माइनस एक्स और माइनस प्लस सी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। देखो ये समझ आता है क्या, ठीक है, और नीचे जो है 6x आ जाएगा। अगेन से नीचे जीरो है तो x को जब जीरो पुट करोगे तो ऊपर जीरो बनना चाहिए, पुट x को जीरो क्या बन रहा है 2a प्लस, तो देखो सेकंड इक्वेशन मैच कर रहा होगा, तो ये लिखा होगा सेकंड इक्वेशन और फिर अगेन। तो ये लिखने में बस लेंथी है, अदरवाइज कांसेप्ट वाइज तो कोई खास डिफिकल्ट है नहीं। तो ये लिख के फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर लो। तू कहाँ से आया, फर्स्ट वाला को डिफरेंशिएट करोगे तो सेम, फिर सेकंड वाला कुछ दो पार्ट में आंसर रहेगा, उसका एक पार्ट ये वाला एक्स बनता है, सेकंड वाला का जो डेरिवेटिव क्या होगा एक्स इनटू इक्वल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर चेन रूल से जाएगा प्रोडक्ट रूल से जाएगा, तो x e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x सबने सबने से थर्ड वाला स्टेप फिर तो लग जाएगा। एक और वर्ड में से कटा था अभी तो करो कितना चाहिए
हाँ कोई तो कांस्टेंट है। करा लोगों ने डिफरेंशिएट। ये जो कोएफिशिएंट्स निकाला तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसमें ये कर सकते हो, ऑल्दो कहने को तो 3 क्वेश्चन ही वेरिएबल है, बट फर्स्ट से अपन को a प्लस सी इक्वल टू बी मिल रहा है और सेकंड से a माइनस सी इक्वल टू माइनस बाई 2 मिल रहा है। तो इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके a और c दोनों इन टर्म्स ऑफ b आ जाएंगे। पहले तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को मैंने सॉल्व कर लिया, a और c को इन टर्म्स ऑफ b फाइंड कर लिया। फिर कौन को करना है 20। सर ये रोटेशनल में आता है 3 इक्वेशन डबल डबल। तो फिर वो सर ने क्या वो हम लोग पूरा पेज सॉल्व कर रहे हैं, सर ने 3 स्टेप में कर लिया साइमल्टेनियस बना दिया। दोनों कर रहे हैं क्योंकि उसने आगे सबसे लास्ट वाला का डेरिवेटिव बने यहाँ पे प्लस आएगा। -6 अच्छा -6 यहाँ पर तो अपन ने ये कैसे लिखा था, इसका डेरिवेटिव ये कैसे लिखा? अरे 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं -1/x तो फिर 1/x स्क्वायर क्या होगा? -1/x क्यूब 2 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज स्पेस का उसको मैंने हटा दिया। तो 2a e raised to power x का तो 2a e raised to power x ही हो जाएगा। ax e raised to power x के लिए a e raised to power x प्लस ax e raised to power x प्लस का b अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2b अपॉन 1 प्लस x होल क्यूब बन जाएगा। फिर -2 e raised to power माइनस x का डिफरेंशिएशन प्लस 2 c e raised to power माइनस x और सबसे लास्ट जो टर्म है उसका डेरिवेटिव c e raised to power माइनस x माइनस c x e raised to power माइनस x और अपॉन में 6 आ जाएगा। अभी अगर अपन x को 0 पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सॉरी हाँ, x को 0 पुट करके उसको लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल करेंगे, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, -2b प्लस 3c का होल अपॉन 6 इक्वल टू 2 है ना। तो ये वाले जो इक्वेशन है वो यार ये अपन ने कल लास्ट में x ln of x वाला भी क्वेश्चन कर लिया था उससे पहले।
x टेंडिंग टू 0 x ln of x या 0 प्लस हाँ log of x अपॉन x भी कर लिया x की पावर अपन तो देखो ये हटा दो सारा पहले तो जो स्टार्टिंग में लिखा है वो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कंफर्म कर रहा है हाँ ठीक है तो ये अपन ने देखो इससे पहले अपन ने पावर वाले यानी कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया ये फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कि एफ एक्स इज टू पावर जी एक्स में अगर एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 है जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी है तो उस सिचुएशन में हम इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल लिख सकते हैं और ये है क्या कि हमने सारा के सारा ई रेज टू पावर में लिखा हुआ है जो बेस में एफ एक्स है वो तो यहाँ पे एफ एक्स -1 करके लिखा है मल्टीप्लीकेशन में और जो पावर का जी एक्स है वो अलग मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो ई रेज टू पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स -1 ये कहाँ से है अपन बात कर लेंगे बट देखो यहाँ तो फॉर्म 1 रेज टू पावर इंफिनिटी है यहाँ पे फॉर्म कौन सा है इन नंबर्स के अकॉर्डिंग 0 इंटू इंफिनिटी समझ आता है और 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म तो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया इससे पहले ठीक है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे हम इस gx को अगर नीचे ले जाए तब ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा fx -1 को नीचे ले जाए तो ये फिर इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी फॉर्म बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग ठीक है बस अब पॉइंट ये बचा कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे लेकिन इसके बाद का स्टेप सबको समझ आता है मैं भी बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे बट तुम लोग इस पॉइंट को अप्लाई करने के बाद पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करो 1 + 2x होल रेज टू पावर 3/x देखो 1 रेज टू पावर इनफिनिटी फॉर्म है तो एक बार ही लगा दो देखो बहुत इजीली आंसर आता है ये वन e raised to 6 देखो एप्लीकेशन बड़ा सिंपल है ये तो यहाँ पे बस जाना है ना कि कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ जाना है तो e raised to पावर में gx कौन सा है यहाँ पे 1 + 2x या 3/x तो वो तो आ जाएगा इस तरह से into fx which is 1 + 2x -1 तो अभी तो क्या है कि ये काफी सिंपल केस था तो ये 3/x into 2x ही रह गया e raised to पावर में
ठीक है। अब ये वाला एक्सप्रेशन बनता कैसे है, यहाँ से यहाँ देखो, जो क्वेश्चन है वो ए रेज टू पावर बी फॉर्म का है, एफ एक्स की पावर जी एक्स। ए रेज टू पावर बी को हम ई रेज टू पावर बी लॉन ऑफ ए ये लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको बी ई रेज टू पावर बी लॉन ऑफ ए को 1 + a - 1 लिखा लॉन के अंदर। ए जो था वो बेस है, तो ए का लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो a-1 का लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये लॉन ऑफ 1 + x वाला फॉर्म बन गया। उसका एक्सपेंशन, लॉन ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस अपने। तो अगर हमने उसका एक्सपेंशन सिर्फ पावर 1 तक ही किया तो ये सिर्फ x ही रह जाएगा। और देखो वही लिखा हुआ है, e रेज टू पावर gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। प्रॉपर मेथड तो ये है, लेकिन ये 4 स्टेप अपन स्किप कर सकते हैं अगर अपन इस चीज को डायरेक्टली याद रख लें कि e रेज टू पावर में gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 है, वेयर gx जो है वो तो पावर वाला एक्सप्रेशन है और एफ एक्स बेस वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये इसका एक बेसिक एग्जांपल हो गया। तो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ऐसे देख नहीं बिल्कुल गलत। अच्छा वाह ठीक है, वो तो एग्जैक्ट हुआ है। क्यों? अरे एग्जैक्ट हुआ है। तो हमने पहले बोला था कि अगर 1 जो है वो अप्रोक्सीमेट 1 है तो ही हम लिमिट वाला मेथड लगाएंगे। तो यहाँ तो एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, तो एग्जैक्ट 1 ही हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट 1 नहीं था, वो समझ आ रहा है। तो सेकंड वाले केस का आंसर तो 1 ही आ जाएगा बस। देखा था नहीं? हाँ
क्या लिखा फर्स्ट वाले का आंसर? सेकंड का 1 आ रहा है। नहीं, सेकंड का 1 नहीं आ रहा। x tending to 1 1 plus ln of x का पावर sec of pi x by 2। हाँ, 1 के अलावा कुछ और आ रहा है किसी का? 1 तो नहीं है सेकंड का आंसर। ये भी नहीं है। देखो यहाँ तो जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ तक तो लिख ही लिया होगा मैंने। अब ये फॉर्म कौन सा है? 0 into infinity फॉर्म, ठीक है। अगर विदाउट यूजिंग LH टूल सॉल्व करना है तब तो x को 1 plus h पुट कर लो, और अभी तो सिंस अपन ने LH टूल पढ़ लिया है तो ln of x अपॉन cos of pi x by 2 लिखा। अभी फॉर्म कौन सा बन गया? 0/0 फॉर्म बन गया। तो अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाएगा, और cos का सिंस पाई बाय 2 कोफिशिएंट में तो पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 x विद अ नेगेटिव साइन। इसको सिंपलीफाई करके लिखा। अभी भी वैसे तो अपन को अभी तो देखो कोई भी हाँ पर इन तो अपन डायरेक्टली x को 1 ही पुट करते हैं, सिंपलीफाई करने का भी नीड नहीं है।
तो ये क्या बन रहा है, e रेज टू पावर में -2/5 बन रहा है। तो एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड, अपन x को 1 + s पुट करके करेंगे तो log ऑफ 1 + x बन जाएगा, और नीचे sin ऑफ πx/2 बनेगा। समझ आ रहा है, π/2 + πx/2 cos के अंदर साइन बन जाएगा। आगे बोलो। e raised to power -1, e raised to power -1/. ये लिखा बस स्टेप। इसके बाद क्या स्टेप, tan x को ओपन करोगे तो 1 - tan x का एक फैक्टर कैंसिल हो जाता है। इसके फैक्टर्स 1 - tan x into 1 + tan x, और 1 - tan x से कैंसिल करोगे तो ये 2 tan x विद नेगेटिव साइन ऊपर और 1 + tan x नीचे। से भी तो वही जगह देखो नहीं, इसको हाँ नीचे लिखना पड़ेगा। इसको डिफरेंशियल करेंगे ऐसे में बस x² x - 1 और नीचे -1 cos x²। तो फिर इस पैरल को डालेंगे ना, फिर 2 - 1 cos x²
नीचे क्यों आया उसका जो है डिफरेंशिएट आएगा वो कोशिश करेंगे तो प्रोजेक्ट फादर क्यों करते हैं आगे सभी ने कौन सा फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का होल पावर इंफिनिटी तो ऐसे केस में अपन ने कहा भी था जो अपन ने स्टेटमेंट लिखा है पहले कि fx एग्जैक्ट वन नहीं उसका लिमिटिंग वैल्यू वन चाहिए अपन को तो जो बेस में लिखा हुआ है तो क्या वहां पे लिमिटिंग वैल्यू वन आ रहा है सिर्फ इस वाले पार्ट का लिमिटिंग वैल्यू वन है या नहीं है उस केस में अपन हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो तो चेक करते हैं और वो 2/2 से बना रहा है तो ये 1 इंफिनिटी फॉर्म हो गया तो मेथड लग जाएगा यूज नहीं होता नॉट को रहता सर इंग्लिश को माइनस कितना रोल होगा इसमें 1 और 3 इग्नोर करते हैं इसलिए हाईएस्ट कोएफिशिएंट इनफैक्ट 1 और 3 की बात नहीं है अगर एक्स भी होता तो उसका भी कोई रोल नहीं होता एक्स का बार 1 होता तो वो भी इग्नोर कर सकते हो हाईएस्ट पार्ट देखना है बस हमेशा
यहाँ पर वन बाय इंफिनिटी क्या होता है? तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? क्वेश्चन लिखा है उसका बताओ। ये मतलब इस सारे क्वेश्चन कर दिए बंद स्टैंडर्ड फॉर्म के, तो अब तक तो समझ आना चाहिए कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। तो फर्स्ट है क्या, कितने लोगों का आंसर 0 आ रहा है? 2 लोगों का, और इसका नहीं आ रहा? 3 लोगों का। बोल सकते हो अदरवाइज बिना बिना पेन चलाए आंसर 0 आता है। देखो जो बेस लिखा हुआ है उसका लिमिटिंग वैल्यू सबको हाफ समझ आता है, और हाफ की पावर इनपुट से 0 ही हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला कि बेस का लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो अपन ने वो मेथड लगाया, लेकिन यहाँ पे बेस का अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, ये वाला 2, तो फिर उस मेथड सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी अगर तुम इस क्वेश्चन में बाय चांस ये चेक नहीं करते हो और यही मेथड लगा देते हो तो भी आंसर 0 आ जाता है, पर तुम्हें फिर टाइम लगेगा। बट अभी डायरेक्टली आंसर 0 बोलना समझ आ गया। 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी हमेशा 0 हो जाएगा। कौन सा फॉर्म है? 0 रेज़ टू पावर 0। तो अभी अपन बात कर रहे हैं लास्ट के जो 2 फॉर्म्स हैं, 0 रेज़ टू पावर 0 और इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0। इन दोनों के लिए ऐसा कोई अलग से पर्टिकुलर मेथड नहीं है। जो हमने अभी थोड़ी देर डिस्कस भी किया था कि अपन a रेज़ टू पावर b को e रेज़ टू पावर b ln ऑफ a ये लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये लगाना है दोनों फॉर्म्स में, जो लास्ट के दोनों फॉर्म है। तो अपन e रेज़ टू पावर में, इन दिस केस तो बेस और पावर दोनों ही x है, तो ये x ln ऑफ x समझ आता है, 0 प्लस, ये स्टेप क्लियर है। और ये वाला क्वेश्चन तो अपने लास्ट क्लास में किया ही था एलएस टूल से। अभी कौन सा फॉर्म है अभी यहाँ पे? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए या एलएस टूल लगाने के लिए हम इसको ln ऑफ x अपॉन 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। और अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। आगे तुम लोग सॉल्व कर लो। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 यानी कि e की पावर 0 आ जाता है आंसर, दैट इज व्हाई।
और यहाँ पे 0+ था, इसीलिए बस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर x टेंडिंग टू 0 होता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो समझ आता है। लॉग के अंदर LHL माइनस में चला जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का -1/x²। कौन सा फॉर्म है? ∞ मेथड, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम रहेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन 0 था और ये ∞, लेकिन दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है। अभी तो वो इन्फिनिट लिखा हुआ है 1।
बट तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो गलत लिखा है तुमने। नहीं, उधर का मतलब उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो ये तो तुमने लिख ही लिया, ठीक है। और अभी फॉर्म कौन सा है? ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो क्या कि अगर हमें स्टैंडर्ड में लेके जाना है तो x को अगर हम पाई बाई टू प्लस इन दिस केस पाई बाई टू माइनस अगर अपने रखा तो h टेंडिंग टू 0 प्लस समझ आता है। अगर हमने x को पाई बाई टू माइनस h पुट किया और ऑलरेडी x अप्रोचिंग टू पाई बाई टू माइनस है तो यहाँ पे h अप्रोचिंग टू 0 प्लस क्लियर, ये बन जाएगा h लॉन ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं भी करो तो भी हो जाता है, बस वो लिखने में थोड़ा सा लेंथी लगेगा और तो कुछ खास नहीं है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस लॉन ऑफ कॉट एच अपॉन 1 बाई एच। अब ये बन गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। इसको डिफरेंशिएट कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। वो तुमने वही तो मिस्टेक है, पाई बाई टू प्लस एच का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी तो किया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन, तो वही यहाँ पे भी है। तो लॉग ऑफ कॉट एक्स का हो जाएगा कॉट एच, और कॉट का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एच, और 1 अपॉन एच का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर। तो ये अलग अलग पार्ट्स करके लिखे हैं। तो एक तो क्या कि ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, तो ये एच स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एच लिखा हुआ है, और दूसरा ऊपर टेन एच लिखा हुआ है। इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 1 हो गया, लेकिन इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गया। उसके बाद फिर एक्स को पाई बाई टू प्लस एक्स करना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा। अभी क्या तो ये स्टैंडर्ड बन गया ना, या फिर इसको अगर अपन साइन कॉस में ऊपर कुछ कैंसिल हो जाएगा सर, ये आ जाएगा साइन कॉस में नीचे। हाँ, ये ब्रैकेट जो है वो 0 नहीं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में क्या बन रहा है वो देखना पड़ेगा ना। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स अगर अपन यहाँ पे x को पाई बाई टू माइनस एच पुट नहीं करते हैं और इसी स्टेप से वापस से मतलब मेथड 2 में वो अपन ले, तो इसको लिखेंगे अपन e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस और log ऑफ 10x अपॉन 1 बाय पाई बाई टू माइनस x। तो log ऑफ 10x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। इसको साइन कॉस में लिखा, तो साइन अपॉन कॉस एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब देखना इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा, ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट आने के लिए अगेन मतलब इसमें नहीं करोगे एटलीस्ट इसमें तो तुम्हें x को पाई बाई टू माइनस एच पुट करना ही पड़ेगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगा, बट इसका 0 है, तो ये e रेज़ टू पावर 1 इंटू 0 बन जाएगा अगेन। तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले ही कर लें, वो लिखने में थोड़ा सिंपल लगेगा।
जैकेट में लिखा है तो वो तो बिल्कुल लिखा था मैंने। और अगर जीरो भी होगा मान लीजिए कैसे बनता है तो सभी को फॉर्म समझ आ गया कॉन्सेप्ट। h raised to power 0 तो भाई e raised to power b ln a लिखो। अभी काइंड ऑफ a raised to power b लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो e raised to power b ln of a फर्स्ट स्टेप तो यही है। फिर देखो फॉर्म कौन सा बनेगा और फिर ls2 लगाने के लिए क्या चेंज करना है, कुछ चेंज करने का रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। तो अभी कौन सा फॉर्म बन गया, ये तो log of infinity which is infinity और नीचे भी infinity, तो infinity by infinity तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
तो यहाँ तो x का तो डेरिवेटिव 1 हो ही जाएगा, बस अपन को log वाले का लिखना है। तो log का डिफरेंशियल फर्स्ट स्टेप तो 1 अपॉन होता है, तो यानी कि 1 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर x, ये सारा नहीं, 1 रेज़ टू पावर x 3 रेज़ टू पावर x 5 रेज़ टू पावर x। यहाँ तक क्या समझ आ गई? अब हमें इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है। a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज़ टू पावर x ln a। तो यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर x ln of 1, 3 रेज़ टू पावर x ln of 3 and so on, 2n minus 1 raised to power x ln of 2n minus 1। तो ये स्टेप एक बार देखो, सभी को समझ आता है। अब कौन सा फॉर्म है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब ये भी समझ आ रहा है कि बार बार अगर तुम LSU लगाओगे तो यही एक्सप्रेशन बनते जाएंगे, उनसे तो बेनिफिट होगा नहीं। तो सेकंड मेथड क्या? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में हम हाईएस्ट इंफिनिटी के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो इंफिनिटी का हाईएस्ट टर्म बनेगा वो कौन से नंबर से बनेगा? उसका कोफिशिएंट यहाँ तो 1 आ रहा है, यहाँ पे उसका कोफिशिएंट ln ऑफ 2n minus 1 into n आ रहा है। तो हमारा आंसर e रेज़ टू पावर में n into ln ऑफ 2n minus 1 बोलना समझ आता है। और इसको भी हम ये लिख सकते हैं। नहीं, एक बार देखो, ये वाला n, एक बार बोर्ड से देखना, ये वाला n नहीं आएगा, ये समझ आता है क्या? ये जो लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं अलग से इसको बोलूं कि log ऑफ x अपॉन 5 का डिफरेंशिएशन बोलना, जिसने इसका डेरिवेटिव बताया उसके अकॉर्डिंग ऐसे चलेगा। ऑप्शंस हाँ बोलते जाओ, एक ने बोला 1/x, एक ने बोला 5/x, एक ने बोला 1/5x, और कुछ तो देखना 1/x समझ आता है, और 1/x मतलब कि 5 का कोई रोल नहीं बचा, बिकॉज 5 दो बार आ जाता है ऊपर नीचे। तो वैसे ही इस वाले n का रोल नहीं होगा, ये समझ आ रहा है? तो ये वाला n अगर नहीं बचेगा तो फिर ये आंसर आ जाएगा। पर देखो ये पूरा सॉल्यूशन समझ आता है। यस हो गया
क्या है कौन सी लेकर आपके सबसे मैं दोनों को हाँ हो गया कुछ नहीं पाइप डालने से इंटरमीडिएट फॉर्म में वो खत्म हो जाएगी। ये 2 हो गया 2 माइनस माइनस 1 इक्वल के बाद आ जाएगा सेक्शन ये माइनस 2 हो गया तो ये फाइनल और बाकी लाइन 2 आ रहा है इन आंसर तो 1 का ये 2 नहीं आना उसमें तो फूड बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा एक्सटेंडेड टू पावर 4 है तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा फॉर्म है? 1 तो 1 रेज़ टू इंटीग्रल तो 1 e रेज़ टू पावर gx into fx minus 1 लिख लेंगे। डाउनलोड कैसे बेटा तो लेना क्या हो रहा करने के बाद 0/0 फॉर्म हाँ 0/0 लगा दो फिर। हाँ यहाँ लॉक थोड़ी था, वहां तो लॉक था बाहर।
अपना चैप्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैंने सारे फॉर्म्स कवर कर लिए, बस इसमें एक बचा है सबसे